हाय दोस्तों, आज आप लोगों को हमारा टॉपिक है गाड़ी के। हम लोग रख रखाव रखते हैं, हर चीज़ जानते हैं, गाड़ी की चलाने का तरीका सीख लिए हैं। लेकिन हम लोग अपने कागज के विषय में कौन कौन से, अगर आरटीओ आपको रोकता है तो कौन कौन से कागज आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से कागज की डिमांड आपके पास कंपलसरी है, और कौन से प्रकार की गाड़ी को कौन से कागज रखना अनिवार्य है। और आप लोग अगर ड्राइविंग स्किल जानते हैं और आप कौन सी गाड़ी कॉमर्शियल चला रहे कि प्राइवेट चला रहे, प्राइवेट गाड़ी में कौन सा लाइसेंस लगता है, कॉमर्शियल में कौन सा लाइसेंस लगता है, ये पूरा जानकारी आज मैं आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग के लिए हेल्पफुल है। कभी भी बाई द वे एक्सीडेंट या कोई ऐसा हादसा होता है तो उसमें आपको क्लेम मिल जाएगा, और आपकी गाड़ी का भी पूरी सेफ्टी के साथ आप अपनी पूरे नियम जान लीजिएगा कि अगर पुलिस वाला टच करता है या गाड़ी कुछ भी क्लेम होता है, कैसे भी होता है, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित बाहर उस सिचुएशन से निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। हम बताना चाहते हैं सबसे पहले गाड़ी में नॉर्मल बेसिक गाड़ी, प्राइवेट जिसे घरेलू गाड़ी बोलते हैं, हम लोग खरीद के लाए अपने आने जाने के लिए, परिवार को लेके जाते हैं या खुद चलते हैं, उसे बोलते हैं प्राइवेट गाड़ी। प्राइवेट गाड़ी सबको मालूम है कि प्राइवेट व्हीकल अपने सेल्फ यूज के लिए होता है। उसके लिए अगर आपको आरटीओ रोकता है, और कौन कौन से अधिकारी आपकी गाड़ी, ये डबल स्टार आरटीओ, ये लोग गाड़ी आपकी रोकते हैं। अगर कोई सिपाही या अदर कोई आपकी गाड़ी रोकवा लेता है, खड़ी करवा लेता है, तो आप लोग गाड़ी बिल्कुल ना रोकें। ये ध्यान रखिएगा कि गाड़ी बिना बैरियर लगाए अगर कोई भी गाड़ी चेकिंग लगाता है तो गाड़ी वहां पे ना रोकें, क्योंकि ऐसी जगह पे हादसे हो जाते हैं, आपके लूटपाट होने के संकेत रहते हैं। तो इसलिए आप लोग जहां बैरियर लगा हो, जहां पे लग रहा है कि हाँ पुलिस चेक पोस्ट है, तो अपनी गाड़ी रोक के अपने कागज दिखा के चाहिए। और कोशिश करिए कि डिजी लॉकर पे कागज सारे रखिए, पेपरलेस रहिए। डिजी लॉकर पे डाल दीजिए, सारे पेपर आपके ऑनलाइन होंगे, कोई भी आपकी आरसी वगैरह चोरी होने का, छीनने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये मित्रों जरूर ध्यान रखिएगा कि डिजिटल रहिए, प्लस पॉइंट रहेगा आपका। सारे पेपरलेस रहेंगे, गाड़ी एकदम आपकी, कोई भी चुरा ले जाएगा लेकिन उसके लिए वो गाड़ी डब्बा होगी, क्योंकि वो पास कोई डॉक्यूमेंट्स होएगा ही नहीं। और बहुत से लोग पेपर लेके घूमते थे, फाइल वगैरह, लेकिन आप ले चलना चाहे तो चलिए। अगर आप सेल्फ मालिक हैं, डिजी लॉकर पे आपका है, तो आप अपने कागज डिजी लॉकर पे चलिए। अगर आप ड्राइवर हैं, किसी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसकी फाइल ले लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल कागज मांगता है। अगर आपके पास खुद का डिजी लॉकर पे उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सेल्फ आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक, कौन सा कागज आपसे मांगता है। पहले तो प्राइवेट व्हीकल में, प्राइवेट व्हीकल में हमारे पास ये देखिए, बोलते हैं आरसी। काफी लोग के पास कार्ड वाला भी होता है, और दिल्ली एनसीआर में जो भी आरसी है वो कार्ड वाली बनती है, बहुत से राज्यों में आरसी कार्ड वाली बनती है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो आरसी बन रही है उत्तर प्रदेश की, ये देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों का आरसी पेपर होता है, ये जो हम लोग को चाहिए। दूसरे पे इंश्योरेंस पेपर, ये आपको चाहिए चाहिए। फर्स्ट पार्टी आपकी सुरक्षा को, गाड़ी सुरक्षा के लिए है। अगर थर्ड पार्टी कराते हैं खाली पुलिस से बचने के लिए, तो आप ये समझिएगा कि इमरजेंसी आने पे वो आपको बहुत ज्यादा लॉस में चले जाए। अगर इमरजेंसी कोई हादसा होता है तो वहां पे आपको खुद के पैसों से उस गाड़ी को मेंटेन करवाना पड़ेगा, और सामने वाले थर्ड पार्टी को तो क्लेम मिलेगा, लेकिन आपको, गाड़ी को, आपका कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और गाड़ी जितना पुराना होता है उतना ही परसेंटेज के बाद उसका मार्जिन मनी घटता जाता है। उसी हिसाब से इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को पे करता है जैसा लॉस होता है, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, और एक नॉर्मल चीज, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस जिसे बोलते हैं, वो आपके पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर का लाइसेंस होना ही चाहिए। मतलब आपको ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए चाहिए। और अगर गाड़ी 2 साल तक की वैलिड है, मतलब 2 साल अभी गाड़ी को नहीं हुआ, नया गाड़ी है, तो पीयूसी कंपनी देती है ऑलरेडी, गाड़ी के साथ में आरसी पे आपका इनबिल्ड होगा, 2 साल के लिए उसका वैलिड रहेगी। उसके बाद उसमें फिटनेस, फिटनेस भी वैलिड देती है। फिटनेस का मतलब होता है गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो आरटीओ की तरफ से, कंपनी जब आपको परचेस करके देंगे तो वही कागज में इनबिल्ड होके आ जाएगा आपका कि आरसी से ये आपका इनबिल्ड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फिटनेस हमेशा, जितनी बड़ी गाड़ी है सब में फिटनेस लगता है, छोटी गाड़ियों में फिटनेस नहीं लगता है, बड़ी गाड़ी में फिटनेस लगता है।
तो मेरी 5 सीटर गाड़ी नहीं है, 7 सीटर है, फिटनेस लगेगा। ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया पहली चीज, फिटनेस, पीयूसी, आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के, तब जाके गाड़ी आपका पुलिस वाला आपको टच नहीं करेगा। हाँ, अब एक चीज और आ गई, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। अगर आपकी नई गाड़ी है तो कंपनी दे रही है 2018 नहीं भटकना। जितने पुराने व्हीकल हैं उसमें हाई सिक्योरिटी आपको खुद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के तब जाके आपका हाई सिक्योरिटी नंबर आपको मिलेगा। ये तो बात पुरानी हो गई, लेकिन ये चीज चाहिए आपको बताना जरूरी है कि अगर इतने चीजें आपके पास कमी है तो आपका चालान 100% हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और बाई सेफ्टी में आपको मालूम है सीट बेल्ट 4 पहिए के अंदर है, तो अगर सीट बेल्ट लगा दिए हैं और ओवर सीट ना हो, मतलब आपकी गाड़ी में 7 अगर सीट है, 7 सीटर, तो 6 आदमी प्लस ड्राइवर, तब ये 7 लोग माने जाते हैं। ये नहीं कि 8 लोग 10 लोग आप लोग भर लिए, घर की खेती है, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे आपको अगर पकड़ेगा तो पर कैंडिडेट पे 1000 से 1500 के बीच में फाइन मारता है आरटीओ आपका, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास सब कागज कंप्लीट होंगे, अगर आपके एक्स्ट्रा पैसेंजर हैं तो फाइन मार देगा। अगर आपका रहम है, बात करने का तरीका है, तो आप छूट सकते हैं, लेकिन नियम तो नियम है। ये अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए। अब आते हैं कॉमर्शियल व्हीकल में। कॉमर्शियल व्हीकल में आपके पास कागज की डिमांड बढ़ जाती है, इसमें आपके इंश्योरेंस का जो पेमेंट है वो भी बढ़ जाता है। ये तो हमने प्राइवेट, अब हम जो कॉमर्शियल बता रहे हैं, पहली चीज कॉमर्शियल में सबसे पहला काम है कि आपकी गाड़ी की जो आरसी है और इंश्योरेंस आपका डबल हो जाता है। जैसे इंश्योरेंस अगर प्राइवेट गाड़ी का जो है 10,000 का, तो उसका 15 से 20,000 का समथिंग होगा, उसका डबल इंश्योरेंस होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और दूसरा कागज, मेरी गाड़ी आपको दिखा देता हूं, कॉमर्शियल व्हीकल है। कॉमर्शियल व्हीकल में एक परमिट पेपर लगता है, स्टेट परमिट होता है जिसे बोलते हैं, एक होता है नेशनल परमिट। ये देख रहे हैं, ये मैं अभी पुश करके इसकी फोटो डाल दूंगा। ये गाड़ी के मेरा मंडल परमिट है, गोरखपुर रेंज परमिट है, तो आप मेरी गाड़ी पूरे गोरखपुर मंडल में कहीं भी 5 जिलों में घूम सकती है। तो ये आरटीओ की तरफ से वैलिड होता है कि आप इतने जगह पे गाड़ी को चला सकते हैं। इसका एक टाइम होता है, इतने साल के लिए वैलिड होता है। और इसमें आपकी जो फीस आती है 7 से 8 हजार रुपये परमिट बनवाने का खर्चा आता है, ये परमिट। और उसके बाद होता है आपका टैक्स, आपको हर 3 महीने पे टैक्स पे करना पड़ता है, कॉमर्शियल गाड़ी चले या ना चले। कॉमर्शियल गाड़ी में 2000 से 2500 के बीच में आपकी टैक्स पे करना पड़ता है। कुल मिला के हम एक इसका फंडा बता देते हैं कि आपका टैक्स पर कैंडिडेट 7 चौक 28, 800 के आसपास एक सीट का जाता है। अब आपकी जितने सीटर गाड़ी होगी उतना ही टैक्स आपका बढ़ जाता है। और दूसरा इंजन सीसी, अगर आपकी गाड़ी हैवी सीसी की गाड़ी है, 1500 सीसी, 1700 सीसी, 1800 सीसी, 2000 सीसी, और मेरी जैसे 1000 सीसी गाड़ी है, तो मेरे में आपके इंजन के हिसाब से भी आपका चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब उसमें जोड़ दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये लोग आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो ये कागज होना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद आता है आपका आरसी, टीएल, सारे कागज आपको बता दिया हूं। और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए हैवी लाइसेंस लगता है, ना कि घर का 4 व्हीलर वाले भी कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है, आप अपने परिवार में किसी को ना दें चलाने के लिए, यदि उसके पास लाइसेंस कॉमर्शियल नहीं है तो, क्योंकि इमरजेंसी आने पर आपकी गाड़ी का कोई भी वारंटी कुछ नहीं रहेगी, गाड़ी सीधा चालान मार देगा पुलिस वाला। ठीक है, इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं मिलेगा। ये कॉमर्शियल पर्पज जरूर ध्यान दें कि भैया छोटी सी मिस्टेक से आपकी गाड़ी का लॉस जा सकता है, और इंश्योरेंस होते हुए भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और इसकी कुछ लिमिट क्रॉस होती है, अगर जहां पे आपकी गाड़ी 80 के ऊपर ना चलाएं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी गाड़ी 80 के ऊपर जा रही है तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आरटीओ परमिट होता है 80 स्पीड लिमिटेड गाड़ी में लगा होता है। अगर लोग हटवा के गाड़ी चलाते हैं तो जब एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है हादसा, जब क्लेम मिलने के समय होता है, तो उस समय आपको वो क्लेम पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन करके वो काम किया है। तो इस चीज को मित्रों जरूर याद रखना कि नियम उल्लंघन ना करें। और आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक था
कि आप लोगों को गाड़ी चलाने के साथ साथ कौन से कागज रखने और कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी में कौन कौन से कागज आपको रखने चाहिए। ये मेरा मित्रों वीडियो था, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो बेचारे अगर गाड़ी रख रहे हैं, जिनको अभी पूरी जानकारी नहीं है कि गाड़ी के कौन से कागज होने चाहिए मेरे पास, कौन से नहीं होने चाहिए। तो मैं पूरी फाइल आपको दिखा दिया हूँ। और कोशिश करिए डिजिटल होइए, डिजी लॉकर पे डालिए, परिवहन पे डालिए, तो आप अपने कागज को सेफ रख पाएंगे और कोई गाड़ी आपकी चोरी होने से बची रहेगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आगे किसी अच्छे वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय दोस्तों।